हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुविला। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। क्या है ये और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे और कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से क्लियर हो पाए और आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ। किसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि हम क्वेश्चन जो मुझे ऐसे पूछा जा रहा है उसमें हम अप्लाई कर पाए। रही बात इस पूरे सीरीज की, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन कराया जाए, ताकि आप एप्लीकेशन को समझ पाओ। और अगर एप्लीकेशन समझ आ रहे हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को, बुक का क्वेश्चन हो या फिर आप एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक जो है वो आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। बाकी क्या है कि इस वीडियो में अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले मैं कई सारा वीडियो, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस का जो इंट्रोडक्शन होता है उस पर वीडियो डाला और कुछ क्वेश्चंस वगैरह डाले। फिर उसके बाद ग्राफ्स रिलेटेड वीडियो डाला। फिर उससे पहले जो हमारा मेथड्स होता है एक्स और वाई का वैल्यू, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस पर डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा ये फिफ्थ पार्ट है, और दो तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस करके उस पर क्वेश्चन कर लिया है, और ये जो ये फिफ्थ पार्ट है इस पर हम लोग सॉल्वेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। क्या है और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम उसे समझ लेते हैं, ताकि इसे जानने का कुछ फायदा हो और समझ में आए कि हाँ भाई ये करना क्यों है। सबसे पहले जो आप ज्यादातर क्वेश्चन देखते होगे ना, कि क्वेश्चन ऐसा रहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिव्स यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये कंडीशंस जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में वो ए बी का वैल्यू और के का वैल्यू ऐसा कांस्टेंट डालकर मेरे से पूछ लेता है कि चलो इसकी किस वैल्यू पे हमें यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन जैसे कोई एक टर्म दे करके और मेरे से पूछ लेता है। तो स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। यूनिक सॉल्यूशन जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन का केस में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के केस में कि a1 by a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1 by b2, नॉट इज इक्वल्स टू b1 by b2। अब ये जो कंडीशन है ये यूनिक सॉल्यूशन का है। अब देखो क्या है इसमें। आप सबसे पहले तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास गिवन है, इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन होगा। दो इक्वेशन आपको दिया गया होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। दो आपको इक्वेशन दिया होगा, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे कहीं भी वो k डाल देगा, जैसे कि मान लो b1 की जगह k डाल दिया और पूछ रहा है k के किस वैल्यू पे जो है वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। इस कंडीशन में हमें जब ही नाम ले ले कि यूनिक सॉल्यूशन k के किस वैल्यू पे यूनिक देगा, तो हमें ये वाला कंडीशन अप्लाई करनी है। और जब बोले कि इनफाइनाइट, तो हमें ये वाला कंडीशन अप्लाई करनी है, b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा पहले इन पे चर्चा कर लेते हैं। और फिर जब नो सॉल्यूशन का कंडीशन लगाए कि फाइंड के किस वैल्यू पे नो सॉल्यूशन देगा, तो a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इज इक्वल्स टू c1 by c2, ये वाला कंडीशन लगा देंगे हम। अब ये कंडीशन लगाने आना चाहिए हमें। लगाने आने के लिए एक एक क्वेश्चन करके तो हम लोग देखेंगे ही, बट थोड़ा सा और इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है कि a1 और a2 b1, a1 b1 c1 क्या है, इनको जान लो। यहाँ पे a1 b1 और c1 इसका ही ज्यादातर आप देख रहे हो, ज्यादातर क्या सारे के सारे a1 b1 और c1 के टर्म में ही है। तो समझो x का जो कॉफिशिएंट है वो a1 है, y का जो कॉफिशिएंट है वो b1 है, और c1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। a2 जो है वो दूसरे वाले इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट है, b2 जो है वो दूसरे वाले इक्वेशन के y का कॉफिशिएंट है, और c2 जो है वो दूसरे वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। तो ये वाला कंडीशन हमें लगानी है एनी हाउ, अगर मेरे से पूछा जा रहा है तो।
उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है जरा याद कर लेते हैं। a1/a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा। बाकी कुछ भी हो कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और अगर वो है और a1/a2 b1/b2 और c1/c2 मतलब तीनों इक्वेशन का जो एक्स वाई और कांस्टेंट का जो रेशियो है, सॉरी दोनों इक्वेशन का जो एक्स वाई और कांस्टेंट का रेशियो है वो अगर बराबर है, उस कंडीशन में हमें क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है। और रही बात कि नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन के कंडीशन में हमें जो a1/a2 है इज इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2 होनी चाहिए। अब अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाएगा, 2 इक्वेशंस बनेंगे, इक्वेशंस बनेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे। और ऐसे ही वाले क्वेश्चन में जो है ना कि दो वेरिएबल डाल देता है, क्योंकि यहाँ पे संभावनाएं क्या है, एक ही इक्वेशन बनने की, क्योंकि यहाँ पे एक ही इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है a1/a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2। ऐसा करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ एक ही वेरिएबल देगा, आपसे जो पूछेगा k का वैल्यू फाइंड करो। बट यहाँ और यहाँ इन दोनों में आपको a और b जैसे टर्म दो वेरिएबल दे देंगे क्वेश्चन में, और जिसका वैल्यू आपसे पूछेगा तो दो, क्योंकि और यहाँ से 2 इक्वेशन बन सकता है। कैसे कि अगर मान लो ये वाला इससे एक इक्वेशन बन जाएगा और दूसरा आप इससे एक इक्वेशन बना लोगे, है कि नहीं। इन दोनों से इक्वेशन भी बना सकते हो आप, सिमिलरली आप यहां भी काम कर सकते हो। तो दो इक्वेशन यहां बन सकता है, यहां तो 2 इक्वेशन नहीं बन सकता, इसलिए जब भी पूछेगा उस क्वेश्चन में तो एक ही वेरिएबल पूछेगा, k का वैल्यू पूछेगा। और यहां mn का वैल्यू पूछ सकता है, ab का वैल्यू पूछ सकता है, मतलब दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 2 अलग अलग a और b जैसे वेरिएबल दे देंगे, x y को छोड़ करके a और b जैसे वेरिएबल दे देंगे, और हमें क्या करना रहेगा, उसका वैल्यू फाइंड करना रहेगा। इस कंडीशन लगाने के लिए x और y की तो कोई जरूरत है नहीं, सीधा सीधा उसके कोफिशिएंट को देख करके और कंडीशन अप्लाई कर देना है। ओके, तो समराइज कर लेते हैं एक बार। हमें जब यूनिक सॉल्यूशन अगर मेरे पूछेगा तो a1/a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2 अप्लाई करेंगे, और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो तीनों के कोफिशिएंट जो होंगे, वेरिएबल, कांस्टेंट, सॉरी एक्स वाई और कांस्टेंट, इन तीनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा दोनों इक्वेशन का। फिर नो सॉल्यूशन के केस में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन हम याद रखेंगे और हमारा यहाँ से आसानी से क्या होने वाला है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतना कंडीशन याद रखना है। अब इस कंडीशन के लिए ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो कुछ वैल्यू लिखे हुए हैं, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो वैल्यू है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आया हुआ है, और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इस बार के सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया गया है। इस वजह से हम इसको नहीं ध्यान रखेंगे, ये ज्यादा काम का आपके है नहीं। आप जो मेथड आपके पास एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन है उससे भी आप काम कर सकते हो। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा गया हुआ है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई कि इसमें शो करना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब शो करने के लिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर इतना चीज आप कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनफाइनाइट है कि नहीं है। तो शो करना है, तो अगर ये कर ले रहे हो आप a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, मतलब कि ये इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब एक और हो गया कि जब आप इसका लाइन ड्रॉ करोगे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ओके, जब आप सॉल्यूशन निकाल करके अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो लाइन बनेगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। और जब एक के ऊपर दूसरा बनाओगे ग्राफ लाइन का, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ओके, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया। चलो, अब रही बात कि हमें चेक करना है, तो एक बार कर लेते हैं, लिख लेते हैं a1 क्या है। a1 है यहाँ पे 4 और b1 जो है वो है हमें 6, और ये जो c1 है ना उसको आप ध्यान से देखो, ये है -7। अब क्यों, क्योंकि जब आप इधर लाओगे इसको ऐसा लिखोगे 4x + 6y - 7 = 0, क्योंकि आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को रखना है। तो -7 = 0, और इसको करोगे तो 12x + 18y - 21 = 0। तो अब चलो
A2 को देखते हैं। A2 क्या है 12, x का कॉफिशिएंट, B2 क्या है y का कॉफिशिएंट 18 और C2 क्या है हमें -21। अब कर लेते हैं A1 बाई A2 लगा लेते हैं। 4/12 बराबर 6/18 बराबर -7/-21। ये क्या बराबर है 1/3 1/3 1/3, मतलब 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, मतलब ये कांस्टेंट ये बराबर है। और ये अगर बराबर है इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो सो करना रहा तो सो हम ऐसे कर लेंगे, मतलब ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसमें है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। अब बात है फाइंड करने की बात, जो मैं बोला था कि के का वैल्यू बताओ जिसपे यार सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट या यूनिक या नो सॉल्यूशन देगा। तो यहीं पे आ गया क्वेश्चन आपके पास, और देखो आप इसके कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब के का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, बात तो समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो के एक्स प्लस 3y माइनस के बराबर 0, और दूसरा है हमारे पास 12x प्लस के वाई और माइनस के बराबर 0। 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस के प्लस 3 माइनस के प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि यहाँ के -3 है, दोनों को इस तरफ ले जाएंगे कांस्टेंट टर्म को। अब x के साथ ये वाला टर्म है तो ये x के साथ है, ये y के साथ ये मल्टीप्लाइड है तो ये y वाला टर्म है, बाकी जो बच गया वो कांस्टेंट टर्म है। तो अब हम लिख लेते हैं a1 हमारा क्या है k, b1 क्या है 3 और c1 क्या है माइनस के प्लस 3 ओके। अब a2 क्या है हमारा 12, b2 क्या है k और c2 क्या है माइनस के। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखने के बाद अब हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो है। अब हम सीधा इसमें वैल्यू पुट करो, k/3 बराबर k/12 a1 अपॉन a2 है 12 बराबर b1 3 अपॉन b2 के माइनस के प्लस 3 अपॉन c2 है माइनस के। इतना बात तो समझ में आ गई आपको। अब आगे अब आपके पास ये के टर्म में 3 इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, यहां से सॉल्व करना है। इन दोनों के लिए एक सॉल्व करेंगे और एक इन दोनों के लिए सॉल्व कर लो, या फिर आपको मर्जी है तो फर्स्ट और लास्ट वाला को सॉल्व कर लो वहां से। ओके, तो स्टार्ट करें, चलिए। तो यहां से सॉल्व करते हैं हम लोग, इसे लेते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए पेन चेंज कर लेता हूं। अब यहां पे हमें मिला कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मैं इक्वेशन लिख लेता हूं k/12 बराबर 3/k। यहां से मुझे मिलेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर करके k² बराबर 36। अब k बराबर क्या आ जाएगा √36 प्लस माइनस। तो k बराबर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे आता है तो अगर एक ही टर्म इधर है परफेक्ट स्क्वायर है तो प्लस माइनस रूट अंडर लगता है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। आप k² -36 को ऐसा लिख सकते हो, k का स्क्वायर -6 का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये 0 के बराबर, हाँ या ना। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो, इसे आप ऐसा लिख सकते हो k² -36 बराबर 0। अब a² -b² k + 6 k - 6 बराबर 0। अब यहाँ से k बराबर 1 हो जाएगा -6 और 1 हो जाएगा k बराबर +6। तो यहाँ पे आया +-6, तो एक आ गया k बराबर 6 और दूसरा आ गया k बराबर -6। ओके, तो k के 2 वैल्यू यहाँ मिले हैं। इन दोनों को इक्वेट करने पे, अब एक बार इन दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड।
अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं जरा। इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, 3/k बराबर माइनस का k प्लस 3 माइनस का k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या है कि 3 इंटू माइनस का k बराबर माइनस k प्लस 3 है और इंटू का k, यहां से आएगा -3k इज इक्वल्स टू -k² और प्लस 3k। ओके, अब जरा सा इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं। ये प्लस वाला है, या इसको इस तरफ ले चलो, मैं इसको इस तरफ ले आता हूं और इसको इधर भेज देता हूं, तो हो जाएगा k², इसका साइन बदल जाएगा, बराबर ये 6k हो जाएगा। मतलब इधर वाला -3k इधर जाएगा तो +3k प्लस 3k 6k हो जाएगा। अब बताओ यार, k से तो k वाला टर्म कट जाएगा, k इंटू k है तो k बराबर क्या आ गया 6। अब यहाँ k इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है और यहाँ k इज इक्वल्स टू +6 और -6 दोनों है, तो आप देखो कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ओके, अब आप कॉमन देख करके यहां से कर सकते हो डिसाइड। अब दोनों में जो कॉमन कौन है, मुझे लगता है k बराबर 6 है, तो इसका हमें आंसर क्या मिलने वाला है, ये k के वैल्यू k के 6 वैल्यू पे, मतलब k इज इक्वल्स टू 6 पे इनफाइनाइटली मेरी सॉल्यूशन देने वाला है। तो दोनों में लास्ट में आपको मिला लेना है कि दोनों में सेम जो है वो k के किस वैल्यू पे है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने वाला है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? ओके, इनफिनिटली सॉल्यूशन हमको क्या मिलने वाला है, k के 6 वैल्यू, मतलब कि k इज इक्वल्स टू 6 पे हमें इनफिनिटली सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, इस तरह के ही क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन यहां देखते हैं और ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आ गया ना बात, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। a और b के किस वैल्यू पे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन देगा। तो अब देखो यहाँ पे सब कुछ सिमिलरली है। आप यहाँ देखो a1 कितना है हमारा 2, b1 कितना है हमारा 3 और c1 क्या है हमारा -7। क्यों? क्योंकि आप इसी को इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो 2x प्लस 3y -7 बराबर 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर चेंज कर लेना है। और इसे आप पूरा इधर ले आओगे, a इसका क्या हो जाएगा हमारा a2 हमारा क्या मिलने वाला है भाई a माइनस b, ठीक है। और b2 क्या मिलने वाला है हमें, b2 मिलने वाला है a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं। और c2 हमें क्या मिलने वाला है, आप पूरा इधर ले आओगे तो आ जाएगा हमारा a माइनस b x प्लस a प्लस b y और -3a प्लस b -2, सॉरी +2 -2 बराबर 0। मैं इस पूरे को ऐसे ब्रैकेट में डाल करके और एक ही साथ माइनस को इस तरफ ले आया तो माइनस में आ गया, ये RHS में पहले से था और LHS में मैं लाया इसको, तो इसको पहले ब्रैकेट लगा लिया है और तब लेकर आया है, एक ही साथ आ गया है, माइनस यहाँ पहले लगा दिए। अब ये पूरे टर्म इसके अंदर जो भी टर्म है सब माइनस हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी ला सकते थे -3a -b और +2 ऐसे करके। तो C2 हमें क्या मिला माइनस का 3a प्लस b और -2 बराबर, सॉरी इतना मिला हमें C2। अब हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, सिंपल, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही है इनफिनिटी सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन। चलो, तो a1 2/a2 मिलेगा a माइनस b बराबर b1 क्या है 3/a प्लस b और c1 क्या है -7 बाई माइनस का 3a प्लस b -2। ये रहा हमारा कंडीशन। अब इस कंडीशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और a और b का वैल्यू निकालेंगे। अब मैंने बताया था कि जहां पे दो वेरिएबल पूछेगा, दो वेरिएबल जहां भी देगा वहां इनफाइनाइटी वाला केस देगा या फिर हमें नो सॉल्यूशन वाला केस देगा, क्योंकि वहीं से दो इक्वेशन बन सकता है। आप ध्यान से देखोगे
तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस में तो सीधा है a1/a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2। यहाँ पे एक ही इक्वेशन बन सकता है, और एक ही इक्वेशन बनेगा तो यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल पूछ सकता है कि k का वैल्यू बताओ, या m का वैल्यू बताओ, या n का वैल्यू बताओ, मतलब किसी एक वेरिएबल का है। और जब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का केस देगा, वहां पे इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन देगा कि दो वेरिएबल उसमें होंगे और दोनों वेरिएबल का वैल्यू पूछेगा, तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन लगाने को बोलेगा, ताकि यहां से दो इक्वेशन बना सके। एक हम इसे लेकर बना लेंगे और दूसरा इसको लेकर बना लेंगे, या फिर ये a1 a2 इज इक्वल्स टू c1/c2 लेकर बना लेंगे। क्योंकि अगर मान लो a बराबर b बराबर c है, तो एक तो हम a बराबर b भी लिख सकते हैं, b बराबर c भी लिख सकते हैं, और a बराबर c भी लिख सकते हैं। ये तीनों हम कर सकते हैं। तो हम किसी दो को लिख करके दो इक्वेशन बना लेंगे और वहां से हम इक्वेट कर लेंगे और b का वैल्यू। तो यहां हम सबसे पहले इन दोनों को लेकर के इक्वेट करते हैं। तो 2 इंटू ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने कर दिया इन दोनों को। मैं इसे ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैं इसे नहीं लिख रहा हूं, बस इन दोनों को लिख रहा हूं। एक स्टेप मैं यहाँ गायब कर रहा हूं। ये दोनों को एक साथ आप नीचे लिख सकते हो, उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, बराबर 3 इंटू ए माइनस बी। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, और सॉल्व करोगे तो 2a माइनस a, इस 3a को इधर ले आएंगे, लिख देता हूं मैं 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b बराबर 0। मैं सबको इधर लेकर चला आया। अब इसको थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाया जाए तो ये लिख सकते हैं 2a माइनस का a और प्लस का 5b बराबर 0। एक इक्वेशन तो हमें यहां से ये मिल गया। अब ये एक इक्वेशन मिल गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे इक्वेशन को इन दोनों से बना सकते हैं, इन दोनों से एक इक्वेशन वहां यहां से बना सकते हैं। तो बना लिया जाए, चलो फिर। तो यहां पे एक इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, 3/a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये माइनस और माइनस वाला टर्म हम लोग काट देंगे, -7 बाई माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2। अब ये कट सकता है। अब क्रॉस